खेती कानूनां खिलाफ अकाली दल ने संसद वाल कीता कूच। सुखबीर ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਰਚ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਥ ਮਾਰਗ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵਹਾਰੇ ਨੇ ਮਗਰ ਮੱਚਦੇ ਹੰਝੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लगाया नो फार्मर्स नो फूड का बैच। किसान मेले के उद्घाटनी समागम के बैच लगा के खेती कानूनों खिलाफ जताया विरोध। हुण कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत कांगड़ के जवाई नूं नौकरी देने की तैयारी के कैप्टन सरकार। अज कैबिनेट की बैठक के हो सकता फैसला। पहला फतेहजंग बाजवा ते राकेश पांडे के पुत्रां नूं नौकरी देने ते जम के होया सी बवाल। पंजाब कैबिनेट की बैठक के कच्चे मुलाजमां नूं लैके हो सकता वड्डा फैसला। मुलाजमां नूं रैगूलर कराने दी दी जा सकती है प्रवानगी। दोपहर 3 बजे होएगी वर्चुअल बैठक। टिफन बंड मामले दे विच गिरफ्तार गुरमुख रोडे का एक साथी काबू। मुलजम की निशानदेही ते दुगनेर सने हथियारां दा जखीरा बरामद। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान तो हुई सी सप्लाई। अजनाला च सरहद नेड़े बीएसएफ ने शक्की ड्रोन ते की फायरिंग। इलाके दे विच चलाया सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तान तो ड्रोन जरिए हथियारों की सप्लाई के कई मामले आ चुके हैं सामने। प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन अज देश भर में समागमां दा आयोजन। राष्ट्रपति समेत तमाम वड्डियां हस्तियां ने दी मुबारकबाद। अटारी बार्डर से अज तो आम लोग देख सकेंगे रीट्रीट सैरेमनी। 300 लोगों की एंट्री नूं मिली प्रवानगी। कोरोना करके पिछले साल मार्च तो बंद की गई सी एंट्री। सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है। इस समय बुलेटिन दे विच मैं तुहाडे नाल गुरजोत सिंह लगातार कानूना ते सियासी मार्च ते नजर बनी हुई है। किस तरह की तस्वीर अज दिल्ली दे विच नजर आ रही है क्योंकि श्रोमणी अकाली दल दे लीडरशिप की अगवाई दे विच वड्डी तादाद च वर्कर जिहड़े ने वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। ते वड्डी खबर है खेती कानून के खिलाफ अकाली दल दे वल्लों मार्च की शुरुआत कर दी गई है और हरसिमरत बादल ते सुखबीर बादल की अगवाई दे विच एक कूच किया गया है और संसद भवन तक जाण दी जिहड़ी है वो ऐलानी गई है, पर कुल मिला के परमिशन नहीं सी मिली। सो सिद्धा चौधरी विक्रम मजीठिया गलबात कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं वर्करां नूं। यहाँ पे इकट्ठा करिए गाड़ियों पे। आमतौर पे लीडर साहबान हुक्मरान के लीडर स्टेजां ते खलो के एक नारा लाउंदे हैं, मगर उन्होंने शर्म आनी चाहिए। नारा ला देंगे नारा कहना जय जवान जय किसान। अज मैं उन्होंने एमपीआं नूं बेनती करदा वो नारा लाउण तो पहला जेड़े 600 तो वध किसान इन काले कानूनों के खिलाफ आपकी शहादत दे गए हैं, मेरे वीरो उन्होंने याद करो। और जे उन्होंने याद करोगे तो फिर थानू शर्म आऊगी कि जय जवान जय किसान का नारा लाने वाले अज उन्होंने ही किसानों के उल्ट जाके उन्होंने उल्ट फैसले कर रहे हैं। मेरे वीरो मैं इस गल का दिल दी गहराइयां तो धन्यवाद करदा कि काम सौखा नहीं सी। और जिवें पहले भी चंदू माजरा साहब ने जिक्र किया कि इतिहास गवाह 1982 तो बाद पहली बारी कोई इत्थों तक पहुंचने की हिम्मत कर गया। टिकारे नाल गल नहीं बननी। 5 टिकारे छड्डो, उन्हें किसानी कानूनों के रद्द लाउण वास्ते बार्डर पे थानू रोकया, पुलिस
तरीके की शरारत करने की कोशिश की थी कि तुसी पार्लीमेंट तक ना पहुंच सको, मगर इस गल की बधाई है कि जिथे साडे गुरु साहिबाना ने हक सच वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब ने हिंद की चादर ने तिलक ते चंदू की रक्षा वास्ते एडी वड्डी कुर्बानी देती होए अज फिर उसे धरती नूं नतमस्तक होने वास्ते किसानों की आवाज बुलंद करने वास्ते। और मैं एक गल की बधाई दिना तेनों कि जिन्ने भी किसान ने आपके खेतों च मेहनत करते हैं उन्हों का कोई ना कोई न्याणा भतीजा भांजा जाके बार्डर से कदे लेह की पहाड़ी से कदे वाघे के बार्डर से इस देश लिए आपका खून डोलता है, इस देश की आजादी खातर मर मिटता है। इसलिए मेरे वीरों और शहीद भगत सिंह जी के अल्फाज जरा मैं अक्सर दोहराऊंगा, आज फिर दोहराऊंगा कि हम अपनी ये जान विदा कर चले हैं, शरीरों को रूह से जुदा कर चले हैं, कोई हरगिज़ फिक्र न करना हमारा, हम अपना ये फर्ज अदा कर चले हैं। शहादत दे के वडमुल्लियां कुर्बानियां दे के आपके फर्ज की अदायगी करके गए हैं। इन्होंने खेती काले कानूनों रद्द कराने वास्ते उसे तरह तुसीं भी उन्होंने नक्शे कदम से चलते हैं। विक्रम मजीठिया संबोधित कर रहे हैं वर्करां नूं और नाल ही 5 जकारियां दे नाल इन्हां कहा कि जरूर असीं किसानां दे लई जकारे जिहड़े ने ओह जरूर छड्डीए और वड्डी तादाद तुसीं वेख सकदे हो। 4 तस्वीरां लगातार तुहानूं विखा पा रहे हैं किस तरह दे नाल अज दिल्ली च हजूम पहुंचिया होया और नाल ही गुरु तेग बहादुर साहब नूं भी इन्हां ने याद कीता, नौवें गुरु जिन्हां दे वल्लों इत्थे शहादत दित्ती गई सी दिल्ली दे विच। सो इन्हां दे मुताबिक अज जो जबर जुलम उस वेले हो रहा सी। सो एक बार नवजोत सिद्धू का ट्वीट वेख लैने हैं जो उन्होंने कहा है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू कह रहे हैं अकाली दल के तिखे प्रदर्शन से हमला बोलते नजर आए ने। सिद्धू ने बादल परिवार वालों खेती कानूनों से दिते पुराने बयानों को ट्वीट करदे लिखा काले कानून बनाने वाले ते इन्हां दा बचाव करने वाले अज मगरमच्छ दे हंझू वहा रहे ने। तुहाडे ड्रामे का पर्दाफाश हो चुका है, नवजोत सिद्धू ये ट्वीट करते हुए नजर आए ने। और दस दईए कि उन्होंने मगरमच्छ के हंझू की गल की है क्योंकि कुछ दिन पहला 2 दिन पहला ठीक इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नवजोत सिद्धू ने जिस दे विच उन्होंने दस्सिया सी कि 2013 दे विच श्रोमणी कुल फोटो स्टेट कॉपी जिहड़ी है वो लियांदी यानी कि यही कानून लियांदे गए सी जिसकी फोटो स्टेट कॉपी हुण केंद्र सरकार दे वल्लों मड़ दी गई है किसानों के सिर। सो ये नवजोत सिंह सिद्धू कहते हुए नजर आए सी जिस तो बाद अज फिर इस और मार्च से ट्वीट करते हुए नवजोत सिद्धू नजर आए ने और श्रोमणी अकाली दल के इस मार्च में उन्होंने मगरमच्छ के हंझू करार दिता और कहा कि तुहाडे ड्रामे का पर्दाफाश हो चुका है। इस तरह का ट्वीट किया। 4 तस्वीरां विखा रहे हैं तुहानूं लगातार। पहली तस्वीर दे विच विक्रम मजीठिया वेख रहे हो जो कि सीधी दिल्ली तो तस्वीर है जिथे मार्च नूं जिहड़ा ओह कूच कीता है और उस दौरान हुण विक्रम मजीठिया संबोधित कर रहे हैं वर्करां नूं और जोश भर रहे हैं कि किस तरह दे नाल असीं कूच करना हैगा और खेती कानूनों की गल हो रही है जिसनों इन्हां दे वल्लों काले कानून कहा जा रहा है और उस दे चलदे बार बार एक संबोधन दे विच कहा जा रहा है कि रद्द होने चाहिए ने और सरकार दे वल्लों लियांदे गए। उधर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों की हमायत की थी है। नो फार्मर नो फूड का उन्होंने बैच लगाया। किसान मेले के उद्घाटन के दौरान यह बैच लगाया, बैच लगा के किसानों की हिमायत की थी है। सो जिथे श्रोमणी अकाली दल अज दिल्ली के काला दिवस मना रहा है किसानों के हक दे विच उत्थे ही सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के लिए बैच लगाते हुए नजर आए ने। तस्वीर तुहानूं इस बैच की विखा पा रहे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने लगाया हुआ है और इस दे विच लिखा हुआ है नो फार्मर नो फूड जिसका असीं अक्सर वेख पा रहे हैं कि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਨਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਡ नो फार्मर नो फूड ਦਾ बैच लगा के किसानों के लिए हमायत की है। खेती कानून लैके दस कि हर पार्टी
ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸੇ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬੈਚ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ हिमायत करते हुए नजर आए ने किसानों की। ਸੋ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਔਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, जिससे कि विरोधियों ने जम के निशाने साधे सी और बहुत देर तक ये मसला सुर्खियां दे विच रहा सीगा और लगातार सवालिया निशान भी लगे सी। सो विवाद तो बाद फतेह जंग बाजवा दे बेटे ने नौकरी दा ऑफर जिहड़ा वो वापस भी कर दिता सी, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कहा सी कि वो हमेशा दे लई कांग्रेस दे नाल खड़े ने ते जेकर उन्हां दे परिवार दे विचों वड्डी कुर्बानी दे दित्ती गई सी तां इस दे चलदे उन्हां नूं नौकरी मिल रही सी पर नौकरी नहीं देंदे। और फोन लाइन ते साडे नाल मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़े ने। जी पंकज, की कुछ कहोगे जेकर हुण इस नौकरी की गल की जाए? देखो, पहला भी कांग्रेस के अंदर इस गल नूं लैके एक विवाद छिड़िया सीगा जदों फतेह सिंह बाजवा के बेटे नूं इंस्पैक्टर लगाया गया सीगा राकेश पांडे जो लुधियाना तो विधायक ने, उन्हां दे बेटे नूं भी तहसीलदार लगाया गया सीगा। उस वेले भी फतेह बाजवा होरां दे बेटे ने नौकरी वापस कर ली सी और हुण गुरप्रीत सिंह कांगड़ होरां दे जो दामाद ने उन्हां नूं नौकरी देण दी गल जिहड़ी है तरस दे आधार ते दित्ती जा रही है। ते अज दी कैबिनेट दे विच इह एजेंडा जिहड़ा वह रखिया जा सकदा है, इह जानकारी निकल के सामने आ रही है सोर्सेस दे हवाले तो। तां इस नूं लैके आम आदमी पार्टी, अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस दे उत्ते निशाना साधना शुरू कर दिता है कि घर घर रोजगार देण दा दावा करन वाली कांग्रेस सरकार जिहड़ी है सिर्फ अपने विधायकां ते मंत्रियों के बेटे नूं जिहड़ी है एडजस्ट किया जा रहा है, रिश्तेदारों को एडजस्ट किया जा रहा है। और इस मुतलक लगातार हुण ये काफी अहम रहेगा कि जदों पूरा मसला उठिया है तो की कैबिनेट दे विच इस एजेंडे नूं लिआंदा जांदा है, क्योंकि आबकारी विभाग ने इस एजेंडे नूं जो सोर्सेस जानकारी दे रहे हैं कि कैबिनेट विच रखण दी गल जिहड़ी है वो कही है। सो की लगता है पंकज, जेकर इस वेले वाकई हो जाता है नौकरी दे दी जाती है तो वाकई समा संवेदनशील हैगा खास तौर पर कांग्रेस के लिए? देखो, क्योंकि चुनावी साल है, चुनावी साल दे विच जिहड़ा वा विरोधी पार्टियां नूं भी एक मौका मिल जाएगा अगर इस तरीके दे नाल रोजगार दिता जांदा वा, नौकरी दित्ती जांदी, तरस दे आधार ते नौकरी दित्ती जांदी है जिन्हां दे जिहड़े क्योंकि दामाद ने ये गुरप्रीत सिंह कांगड़ होरां दे और गुरप्रीत सिंह कांगड़ इस वेले पंजाब की वजारत दे विच मंत्री ने। तां इस तरीके दे नाल विरोधी पार्टियां इस मुद्दे नूं पखांदियां ने और की आज की कैबिनेट के पूरी मिल जाती है अहम रहने वाला है, क्योंकि दोपहर जी ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सीधा चलते हैं जेपी नड्डा गलबात कर रहे हैं। उनसे हम सबको देश के लिए सतत कार्य करने और करते रहने की प्रेरणा मिलती है। उनके नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। विश्व पटल पर भी भारत की साख में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की राजनीतिक कार्य संस्कृति को बदल कर रख दिया है। आज उनके नेतृत्व में जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति की जगह विकासवाद की राजनीतिक संस्कृति प्रतिष्ठित हुई है और देश के अन्य सभी राजनीतिक दलों को इस राह पर आगे बढ़ने के लिए विवश होना पड़ा है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है। देश की जनता के साथ उनका एक भावनात्मक संबंध है। वो हर भारतवासी के दिल में रचे बसे हैं।
वे देशवासियों को हमेशा समाज के लिए अच्छा करने के लिए प्रेरित करने वाले आधुनिक भारत के समाज सुधारक भी हैं। उनकी एक आवाज पर संपूर्ण राष्ट्र एकजुट होकर लक्ष्य को साकार करने के प्रति तत्पर हो जाता है। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि उनके बेदाग सार्वजनिक जीवन एक राजश्री का जीवन है, जिसका एक ही उद्देश्य है जन जन का विकास। उनकी सोच हमेशा रचनात्मक होती है। वे हमेशा समस्याओं का समाधान रचनात्मक सोच के माध्यम से करते हैं। उनका एकमात्र ध्येय भारतवर्ष को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना है। आज के दिन हम अपने प्रधानमंत्री जी के जीवन से प्रेरणा लें और राष्ट्र निर्माण एवं जल कल्याण में अपने को समर्पित कर दें। हमें एकजुट होकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए देश को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करना चाहिए। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे आपको लंबी आयु दें, आपको स्वयं स्वस्थ रखें, ताकि आप इसी तरह आने वाले लंबे समय तक राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपना योगदान देते रहें और भारत को हर मोर्चे पर आगे बढ़ाते रहें। मैं एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूं और उनके स्वस्थ और सदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। सो जेपी नड्डा संबोधन कर रहे सी और खास तौर पर इस दिहाड़े के मौके पर एक छोटा जिहा ब्रेक लेने जल्दी वापस आऊंगे।